चल रहा है। अच्छा, वो भी चला गया। यस सर। क्या हुआ है उसको? वो तो बहुत दिन के बाद क्लास भी आया था। चलो बताओ क्या पढ़ना है। वो लोग का एग्जाम चल रहा है या बस ऐसे ही चला गया? तो एग्जाम तो चल ही रहा है। अच्छा, वो लोग एग्जाम का ज्यादा लोड लेता है। चलो ठीक है। यस सर। 10th में है ना। हाँ, 10th में 11th में बच। आएगा तो बिंदास हो जाएगा। हम्म। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ। वैसे अच्छा क्वेश्चन था। कौन से बुक का है? सर सेंगेज खरीदे थे, उसके बाद फ्री में एक डीपीपी बुकलेट मिला था, उसमें है। अच्छा अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें जो, जैसे मैट्रिसेस में क्या पढ़े थे? मैट्रिक्स में क्या होता था? रो इनटू रो कॉलम टू मल्टीप्लिकेशन। कॉलम। बट डिटरमिनेंट में जो होता है, रो टू रो, कॉलम टू कॉलम, रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, फोर पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऑल फोर पॉसिबिलिटी इसमें होते हैं। ठीक है, क्यों? यहाँ पे देखो, ऑलवेज जो होता है वो स्क्वायर मैथ, स्क्वायर टाइप के डिटरमिनेंट्स होते हैं। तो 3 क्रॉस 3 का रहेगा, 2 बाई 2 रहेगा, 4 बाई 4 रहेगा। बट ये मैट्रिक्स के रूल को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। तो वो सेम ऑर्डर का ही रहेंगे उसमें। डिटरमिनेंट में जो लिया जाएगा वो जनरली क्या होगा? सेम ही ऑर्डर का ही रहेंगे। अब देखो ध्यान देना, इसमें मल्टीप्लिकेशन में एक प्रॉब्लम देता हूँ। बाकी समझ रहे हो ना कैसे करना है? जो सपोज एक D1 हो गया, A B C D, और D2 हो गया PQRS। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, D1 इंटू D2, ABCD इंटू PQRS। कितने पॉसिबिलिटी हो जाएंगे जी? 4 तरह से इसको क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई। तो कौन सा मेथड यूज करना है? रो टू रो यस सर। मल्टीप्लाई करो तो वो डिपेंड करेगा। जनरली रो टू कॉलम ही फॉलो किया जाता है, बट किसी भी ऑर्डर में जा सकता है। रो टू कॉलम, रो टू रो, कॉलम टू रो, कॉलम टू कॉलम। सर ट्रांसपोज लेने पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसलिए हम लोग चार तरीके से कर सकते हैं। हाँ हाँ। क्या जाएगा? रो टू रो करना है तो देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा क्या? ए पी प्लस बी क्यू। देन सेकेंड रो को फर्स्ट रो से करेंगे तो यहाँ पे लिखाएगा सी पी प्लस डी क्यू। फिक्स कर लिए यहाँ पे। ए आर प्लस बी एस यहाँ पे चला जाएगा, सी आर प्लस डी एस। ये सुनो, किसी भी मेथड से करो, रो टू कॉलम करो। D1 इंटू D2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ए पी प्लस बी आर, ए पी प्लस बी आर। यहाँ पे आ जाएगा सी पी प्लस सी आर। यहाँ पे ए सीपी क्यू। प्लस डी आर ओके, ए पी, अच्छा डी आर। ओके, ए क्यू प्लस बी प्लस एस। बी एस
यहाँ पे आ जाएगा CQ plus DS. प्लस ds, सर CQ plus DS. CQ प्लस ds, CQ प्लस ds, ठीक है। तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, सेम ही आएंगे, फर्स्ट और सेकंड का कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है AP प्लस BQ, CP प्लस DQ, CP प्लस DQ, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, देख लो। रो टू रो, तो यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से किए, ध्यान देना, फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो से किए, ARBS, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं ना। सर वैल्यू हेलो, सेम आएगा ना दोनों का? वैल्यू तो सेम आएगा, क्योंकि 4 टाइप्स के क्या होते हैं इसमें, प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो वैल्यू सेम ही आ जाना चाहिए। जैसे एक वेरीफाई कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कर लो, D1 इज इक्वल टू, वैल्यू सेम ही आ जाएगा, 1 2 0 1, D2 -1 3 1 0। फाइंड करो तो दोनों मेथड से वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फाइनली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। D1 क्रॉस D2, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फाइंड आउट कर रहे हो सर अरविंद, आ गया सेम, -3 आ रहा है। सेम आएगा। हाँ, दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो फाइनली जो कैलकुलेट करके जो यूनिक वैल्यू देगा वो सेम आएगा दोनों से, क्योंकि ये डिफाइंड इसी तरह से होता है। क्यों, रीजन तो पता है ना, यस ट्रांसपोज सर। ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, वैल्यू सेम होता है इसीलिए। तो मल्टीप्लिकेशन जनरली तुमको क्वेश्चंस में हो सकता है समटाइम्स की रो टू रो यूज किया रहे, वो सोचना है। लेकिन जब भी कंपटीशन में क्वेश्चंस देंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, और उसके रिवर्स में तुमको सोचना है, उसमें पैटर्न देखना है कि क्या दोनों सेपरेट करेंगे तो एक्चुअली लिखा जाएगा। तो एक क्वेश्चन देते हैं, उसके क्या करना है, रिवर्स में, जनरली कंपटीशन में रहेगा तो रिवर्स वाले ही फॉर्म यूज किए जाएंगे कि प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा, उसके रिवर्स में आकर के उसका कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। तो जैसे एक क्वेश्चन देख लो, आया हुआ भी क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान देना, तो सोचना तुमको काम है, ऑप्शन भी दे दूंगा। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4, 1 प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस सी स्क्वायर सी टू द पावर 4। इसका जो वैल्यू था ऑप्शन में इस तरह से दिया, ए ऑप्शन
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। थर्ड ऑप्शन 4 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। लास्ट ऑप्शन a प्लस बी प्लस सी टू द पावर 4। अब देखो डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो वो सोचना है कि ये दो का प्रोडक्ट दिया हुआ है और वो वैल्यू फाइंड करो कि एक्चुअली होगा क्या, उस तरह से पैटर्न में सोचना है। हाँ, हालांकि बनाने का तरीका वो भी है कि ए बी सी का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट कर दो, ऑप्शन में दिया हुआ है तो समझ रहे हो ना यस कि सर। एक ए का वैल्यू 0 पुट कर दिए, बी का वैल्यू 0 पुट कर दिए, सी का वैल्यू 0 पुट कर दिए। सस्ता उसके बाद तरीका है। हाँ, तो उससे क्या होगा कि 2-3 ऑप्शन अगर करेक्ट आ गया तो क्या करेंगे, ए बी सी का डिफरेंट डिफरेंट, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 0, उससे भी अगर दो ऑप्शन आ रहे हैं तो फिर डिफरेंट वैल्यू लेना है। बट दिमाग खराब होगा उसमें फिर। नहीं, एक का 0 फिक्स कर लो, एक का -1 और एक का 1 फिक्स कर लो। ऐसा नहीं है तो कि ये काम उसमें किए थे कंडीशनल आइडेंटिटीज में, अच्छा। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री वाला। हाँ उसमें भी किया जा सकता, ऑप्शन जहाँ चेक करना है उस तरह से तो कर सकते हो वैल्यू पुट करके, इजी हो जाता है। क्यों बनाने जाओगे क्वेश्चन। यस सर। सर लेकिन जितने भी ऑप्शन है सब में 3 टर्म्स दिया हुआ है, तो फिर हम लोग को ऐसे सोचना पड़ेगा ना कि 3 डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट लेके। नहीं नहीं, दो डिटर्मिनेंट का ही होगा, दो डिटर्मिनेंट का ही प्रोडक्ट जनरली यूज किया जाता है। 3 टर्म्स है तो उस तरह से तुमको टर्म्स सोचना है कि एक्चुअली होगा क्या। 3 टर्म्स आया है तो बदमाश दोनों में 3 डिफरेंट टर्म्स रहेंगे तो मल्टीप्लाई होकर 3 टर्म्स मिलेगा ना। यस सर। 3, ये पता चल रहा है कि 3/3 का होगा इससे, तो 3 टर्म्स तो मिलेंगे। एक देखो पोजीशन एक क्या है, फर्स्ट पोजीशन फिक्स है तो एक तो श्योर हो गया कि क्या होना चाहिए, एक रो या कॉलम का जो एलिमेंट्स होगा वो ऑलवेज 1 होगा। सेकंड वाले उसी तरह से ये यस करना है सर। कि यहाँ पे ए स्क्वायर है, मीन्स ए इंटू ए रहा होगा। थर्ड में ए टू द पावर 4 है, मीन्स ए स्क्वायर रहा होगा। आई बात समझ में। तो देख के लग रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है सब 1 होना चाहिए। बहुत मार खाएगा डायगोनल एलिमेंट्स, बोले कि एक रो या एक कॉलम ऑलवेज 1 होना चाहिए। अच्छा। यस सर। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद आना क्या चाहिए, सपोज यहाँ पे दिया हुआ है 1 ए स्क्वायर ए टू द पावर 4, 1 प्लस बी स्क्वायर बी टू द पावर 4, 1 प्लस सी स्क्वायर सी टू द पावर 4। यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस ए बी का स्क्वायर, 1 प्लस ए सी का स्क्वायर, 1 प्लस ए बी का स्क्वायर। देखो सिमेट्रिक टाइप पे दिया हुआ है, 1 शायद प्लस आ गया ए सर। सी प्लस, 1 a स्क्वायर, 1 b हाँ b स्क्वायर, 1 c c स्क्वायर। एग्जैक्टली। और सेकंड, हाँ वही वैल्यू तो वही आएगा, उसी को क्या करना है रो और एक का ट्रांसपोज हो जाएगा। सर ट्रांसपोज लेने पे चेंज नहीं होता है, और उसका वैल्यू था a माइनस बी इंटू हाँ, बी माइनस सी इंटू सी अगर डायरेक्टली माइनस ए। देखना है रो बाई रो करोगे तो वही सेम आ जाएगा, है ना। यस सर, तो ऑप्शन ए होना चाहिए आंसर। आंसर ए हो गया, ठीक है। पकड़ में आ गया ना कि करना क्या है। जो समटाइम्स ऐसे ही यस यूज सर। किया जाएगा कि प्रोडक्ट फॉर्म गिवन रहेंगे, क्वेश्चंस वहां से राइज करना करेगा। तो एक बार सोचना है कि इसको दो डिफरेंट डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं। इस तरह के क्वेश्चन में अगर कॉम्प्लिकेटेड रहे तो वहां पे एक बार सोचना है। बट ये सिर्फ इनपुट दे रहे थे कि ऐसा सोचना है, अगर क्वेश्चंस आएंगे तो। अब डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आएगा तो जनरली इसी सेक्शन से पूछा जाता है, प्रोडक्ट वाले से, नहीं तो क्रैमर्स रूल्स जो यूज किया जाता है, ठीक है।
यस सर। जहाँ तक हाँ, और एग्जांपल देने का जरूरत नहीं ना, हो जाएगा ना। सर एक और दे दीजिए। और रिवर्स में जाओगे तो अच्छा, एक फाइंड करो, प्रोडक्ट वाले तो है नहीं अभी, सिंगल है ना, उससे बना लेना क्वेश्चंस, प्रोडक्ट वाले में मिल जाएंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या क्या बोला, 1 1 1, ए बी सी, उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ना, यही ना। यस सर। इसी का क्या करना है, डी डी इंटू डी कर दोगे तो आ जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। तो डी इंटू डी कर दोगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। एक वैल्यू कैलकुलेट करो, ए स्क्वायर प्लस 1 बी ए बी ए सी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दे देता हूँ, वैसे ही पुट करके भी चेक कर सकते हो, बट बनाना है इसीलिए इससे क्वेश्चंस जनरली पूछता नहीं है, पुट करके वैल्यू चेक कर सकते हो। जनरली समेशन का यूज कर देगा कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज कर देगा। नन ऑफ दीज। सर इंटीजर टाइप में इसका क्वेश्चन बन सकता है? हाँ, इंटीजर टाइप में क्वेश्चन बन सकता है इसका, सर किस तरह से फ्रेम बट करेगा क्या उसको? करोगे इस तरह के, क्या, नहीं नहीं, इसमें इस तरह से दिए हुए रहेंगे, इसका वैल्यू पूछेगा तो के इंटू सपोज आंसर आ रहा है जो भी हो इसके अकॉर्डिंग, उसके बाद ए सपोज बी ऑप्शन है तो इस तरह से लिख देगा 5 इंटू यस के, सर। बोलेगा के का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, या के बाई 5 लिख देगा, के का वैल्यू फाइंड करो, है ना। तो यस इंटीजर सर। टाइप में चला गया। इसका वैल्यू फाइंड करो, एक क्वेश्चन और देता हूँ। डेल्टा 1 इज इक्वल टू 2a 2b 4x b e 2y e a 2z, डेल्टा 2 इज इक्वल टू a 2z e 2d 4x 2a e 2y b, देन डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इज, बताना है कि क्या आएगा। ए ऑप्शन x प्लस वाई बाई 2 प्लस जेड, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन 3। दोनों सॉल्व करके बताओ।
अरविंद फर्स्ट का सर नहीं बना अभी तक। करना क्या है, देखो कैसे सोचोगे। इसमें इस तरह के एलिमेंट्स रहेंगे, तो ट्राई करो कि फर्स्ट वाले में ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो रो वन में, सेकंड में बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, या सिंपली ए से डिवाइड करना, सेकंड में बी से डिवाइड करना, थर्ड में सी से डिवाइड करना। उसके बाद डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लीकेशन भी करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करो, उसके बाद देखो रिजल्ट कुछ आ रहा है कि नहीं। फिर क्या करना है, रो एंड कॉलम वाले एंड से ऑपरेशन यूज एबीसी करना है। कॉमन ले लेंगे। हाँ, एबीसी कॉमन भी ले सकते हो, तो वो तो मैनिपुलेशन ही बता रहे हैं, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इस पैटर्न में रहता है तो। ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी बी ए बी स्क्वायर प्लस वन बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस वन डी इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हो ए बी सी ए प्लस वन बाई ए, ये बी ये सी, और यहाँ पे बी स्क्वायर से बी से डिवाइड करोगे तो ए वन बाई बी प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा सी, देन ओके यहाँ पे आ जाएगा सी से डिवाइड करोगे तो ए बी वन बाई सी और प्लस सी। अब क्या करोगे इसके बाद, फर्स्ट वाले में ए से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड वाले में बी से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड कॉलम में सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे सी स्क्वायर वन प्लस सी स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्टली भी ऐसे कैलकुलेट कर सकता था, ऐसा नहीं है, बट यहाँ से भी कैलकुलेट यस कर सर। सकते हो। तो यहाँ से क्या करना है, यूज कर दो, R2 माइनस R1 लिख सकते हो यार, देखो R1 सर माइनस, दो डिटर्मिनेंट सेपरेट कर लेंगे, एक यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा और एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला डिटर्मिनेंट होगा। अच्छा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, अच्छा हाँ ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, नहीं नहीं बताओ, दो डिटर्मिनेंट लिख रहे हो इस तरह से, सर एक रो या फिर एक कॉलम में अगर रहेगा तभी सेपरेट कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो उस मैट्रिक्स की तरह अगर अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें दिक्कत हो जाएगा, यस करस्पॉन्डिंग सर। एलिमेंट्स में क्या होता है, ऐड नहीं होता है सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से यूज कर सकते हो, ऑपरेशन यूज कर लो ना। देखो क्या करो, यहाँ पे यूज करोगे R1 माइनस R2, R1 में यूज करोगे, फिर R2 में यूज कर लो R2 माइनस R3, है ना, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा बोलो, वन माइनस वन जीरो, यहाँ पे यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो वन
यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर। इजी हुआ कि नहीं? यस सर। अब क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंग ले लो, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लोगे तो -1 सर तो 1। माइनस बी स्क्वायर इंटू बन गया बी सर स्क्वायर 1 इंटू करेगा बस, ए स्क्वायर में मल्टीप्लाइड। ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर लोगे तो 1 -1, हाँ तो 1, बी स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा जी -1। -1, और सी स्क्वायर जब लोगे तो 1 प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 1। 1 ही आएगा ना। यहाँ से हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। वैल्यू पुट करके करते तो इजी हो जाता है। अगर ये 12th में दे देगा तो इस तरह से ही बनाना है। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट है ना। यस सर। अगर तुमको वैल्यू दे ए बी सी तीनों का वैल्यू 0 ले लेता, सपोज अगर तुमको इस तरह से बनाना होता तो ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू सी, तो तीनों अगर 0 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट लेकिन एक नन ऑफ डिटरमिनेंट दीज बनेगा। तो है ना ऑप्शन में। अरे बदमाश, तो एक मैच कर रहा है ना, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वाले बन जाएंगे। तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आता है 1 आता है। इट मींस यस आंसर सर। तो ये हो जाता है, एक मैच कर रहा है आंसर तो ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन नन ऑफ दीज भी तो हो सकता है ना। नहीं 2 2 भी लो ना तो उसी को सेटिस्फाई करता है। 2 1 0 लो, आ जाएगा। आइडेंटिटी होता है ना बेसिकली, जो वैल्यू रखोगे आउटपुट उसी के अकॉर्डिंग देगा राइट साइड में। पॉसिबिलिटी है, अगर ऑप्शन नहीं पता है पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो भी ऑप्शन है, बट एक के लिए सेटिस्फाई करेगा तो जनरली सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एबीसी का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा, है ना। सेकंड का बताओ आंसर क्या होगा, बताने का क्लास थ्योरी बताते फिनिश हो जाता। हाँ, इसमें कुछ ज्यादा थ्योरी है नहीं, जो भी है मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चंस बना लेना। सीए से बना रहे हो? यस सर। हाँ, उसका एक एक क्वेश्चंस बनाना है। बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा। अब यहाँ पे चेक करोगे तो देखोगे सारे जो एलिमेंट्स हैं ना दोनों में आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं। यस सर। इट मींस क्या किया गया है, ओनली ऑपरेशंस यूज किए गए हैं। प्लेसेस को चेंज किया गया है, कॉलम कॉलम से चेंज किया गया है, रो को रो पे से चेंज किया गया है। एक प्रॉपर्टीज तुम लोग को शायद नहीं डिस्कस किए थे कि जब कॉलम कॉलम को क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस साइन आ जाता है, या रो रो को क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है, वो नहीं बताया। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, एक जो पॉइंट था उसमें अभी ध्यान आ रहा है, ये वाले पॉइंट। जैसे d इज इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। अगर एक और ये d1 हो गया, ये d2 लिख दिए, इसी का एलिमेंट्स क्या किए हैं, यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो c1 को इंटरचेंज कर दिए किससे, c2 से। तो क्या लिखेंगे b d a c, इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो ए डी माइनस क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। ये शायद मेरे ख्याल से डिस्कस किए हैं, बी सी माइनस क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा। तो देखो C1 को C2 से क्या किए हैं इंटरचेंज कर दिए, तो वैल्यू क्या हो रहा है माइनस टाइम आ रहा है कि नहीं। तो D1 इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा D2 हो जाएगा। तो जब R1 को R3 से मीन्स R1 को R3 वाले प्लेस पे पुट कर दें, या R1 को R2 वाले प्लेस पे पुट करें, R2 वाले को R1 से क्या कर रहे हैं एक दूसरे को चेंज कर दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट will be
मल्टीप्लाइड y माइनस 1 इन डी। ठीक है, इस तरह से मीन्स ओरिजिनल इसका वैल्यू डी मीन्स डिटरमिनेंट का जो ओरिजिनल वैल्यू आएगा उसमें -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या R1 यहाँ पे R2 को R3 से, R2 को R1 से, R3 को R1 से, R3 को R2 से। सेम फॉर कॉलम। अरविंद ठीक है, यस सर। समझ गया ना वो चीज। अब यहाँ बताओ ना यस सर। इसका वैल्यू क्या आएगा। देखो दिखने से दिख रहा है कि 0 आ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अगर एक पकड़ लिए, फाइंड आउट कर लिए, एलिमेंट्स आइडेंटिकल है तो पॉसिबिलिटी है कि 0 आ सकता है। अब वो देखना है कि यहाँ पे 2a 2d 4x है, यहाँ देखो 2a 4x। सर हाँ थर्ड सी सर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो सी है, ई है। किस में, फर्स्ट वाले में, डेल्टा 1 में। तो डेल्टा 2 में अच्छा डेल्टा थर्ड 2 रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। थर्ड रो फर्स्ट नहीं, ई है। तो सर ई तो उधर भी है एक। अच्छा यहाँ पे ई है, सी आया ही नहीं है। सर थर्ड अरे यहाँ भी फर्स्ट ई रो है। और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो भी तो ई है। हाँ तो यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ देखो ई है और यहाँ भी ई है, तो अच्छा सी सर तो हम आएगा ही। सी से पहले। नहीं सी तो आएगा ही। अब वो देखना है कि क्या कौन सा ऑपरेशन लगेंगे इसमें। मिक्स प्रॉपर्टीज है। जीरो ही आएगा, वो बताना है कि क्या चेंजेस किया जाएगा। देखो ये इसको फर्स्ट प्लेस पे लाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले को यहाँ पे ई एफ, इस वाले को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ये सो नो। यस सर आ गया चलो 0। आ गया ना, बताने का जरूरत नहीं है। नो सर। देखो अब इसमें मल्टीप्लिकेशन हो गया, देन इसमें डिफरेंशिएशन वाले कॉन्सेप्ट आते हैं। सर फिजिक्स में पढ़े हैं। डिफरेंशिएशन इन किसमें पढ़ा है, फिजिक्स में। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। सपोज एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, इसमें यू एक्स बी एक्स एंड डब्ल्यू एक्स। देन डी कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स, एक्स के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो रो वाइज करो और कॉलम वाइज करो, सेम होगा। यहाँ पे एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, क्या करेंगे, दो को फिक्स रखना है, पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, यू एक्स वी एक्स डब्ल्यू एक्स प्लस। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रो को किए तो फर्स्ट रो को आप फिक्स रखना है, एफ एक्स जी एक्स
एच एक्स, अब यहाँ पे पी डैश एक्स, क्यू डैश एक्स, आर डैश एक्स, यू एक्स, वी एक्स, डब्ल्यू एक्स प्लस एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, यू डैश एक्स, वी डैश एक्स, डब्ल्यू डैश एक्स। जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या रहेगा कि दो रो को कांस्टेंट रखेंगे और दो कॉलम को कांस्टेंट रखेगा, तो क्या हो जाएगा, एक ही डिटरमिनेंट डिफरेंशिएट करोगे तो एक ही टर्म मिलेंगे इसमें। सेम फॉर कॉलम। अगर कॉलम में यूज कर रहे हैं तो C1 को डिफरेंशिएट करेंगे और C2 C3 को, C1 को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, पुटिंग C2 and C3 as it। या लिख सकते हो रिमेन सेम। समझ में आया? हेलो, यस सर। क्या करना है, किसी रो को एक बार में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, अदर टू रो को कांस्टेंट रखेंगे, फिर नेक्स्ट रो को करेंगे, अदर टू रो को कांस्टेंट रखेंगे, फिर जो लेफ्ट बच जाएंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, अदर टू रो को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन में यूज किया जाता है। अब इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन, इसमें क्या होगा, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, ए बी सी पी क्यू आर, दो क्या है, कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन अगर फाइंड आउट करना है A1 टू A2, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो बताओ क्या होगा, A टू बी, A1 टू A2, एफ एक्स डी एक्स, A1 टू A2, जी एक्स डी एक्स, A1 टू A2, एच एक्स डी एक्स, ए बी सी पी क्यू आर, यही होता है। ठीक है, यस सर। इतना ही होगा इंटीग्रेशन में, ये ध्यान रखना। ठीक है, एंड समेशन इन डिटरमिनेंट। अगर डेल्टा आर इज इक्वल टू एफ ऑफ आर, जी ऑफ आर, एच ऑफ आर, यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर, क्वेश्चंस जनरली यही सब कॉन्सेप्ट, समेशन यूज करेंगे, प्रोडक्ट वाले दिए हुए रहेंगे, इससे क्वेश्चंस पूछेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस इससे रहता नहीं है। तो अगर सपोज सिग्मा डेल्टा आर, आर इज इक्वल टू 1 टू n, इसका जो वैल्यू लिखना रहेगा तो क्या हो जाएगा, समेशन 3, जो वैल्यू है एफ आर जी आर और एच आर तीनों में चले जाएंगे, समेशन यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ आर, आर इज इक्वल टू 1 टू n, समेशन ऑफ जी ऑफ आर, आर इज इक्वल टू 1 टू n,
summation of horizontal 1 to n h of r, यहाँ पे a b c p q r, ठीक है। जहां भी रहेगा वेरिएबल उसमें समेशन चले जाएंगे, ठीक है। हेलो, यस सर। इसके बाद क्रैमर्स रूल है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वो बहुत छोटा टॉपिक है। अदरवाइज कितना टाइम हुआ? हाँ ठीक है, 5 मिनट्स में बता देता हूँ उसका सब कॉन्सेप्ट क्या है। जो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें क्वेश्चंस कल बुकलेट मिल जाएगा, बुकलेट दे देंगे, उसको भी ट्राई करना। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो ग्रामर्स रूल होते हैं, जिसमें बताया है कि मैट्रिसेस में जो बताया था ना कि कैसे 3 इक्वेशंस, इसमें भी सिमिलरली वही इक्वेशंस रहेंगे, नॉन होमोजीनियस और एक होगा होमोजीनियस। तो उसमें सॉल्यूशन फाइंड करने होगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो जो सिस्टम का सॉल्यूशन आते हैं, इवन जीरो आए सॉल्यूशन, जीरो इट मीन 0 0 0, वो आ जाता है होमोजीनियस के लिए। या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसको कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट मींस क्या होता है? नो सॉल्यूशन है। तो मैट्रिसेस वाले में वो सिर्फ बोर्ड्स में क्वेश्चंस रहेंगे, तो बोर्ड्स में ही बनाना है उसको यूज करके। और इसमें एक और बताना है, उसमें मैट्रिसेस में यूनिटरी मेथड से कैसे इनवर्स को फाइंड किया जाता है, वही मेथड से जनरली क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में बनाने के लिए। तो वो एक बार बता दूंगा, अदरवाइज वो देख लेना, अपने से खुद समझ में आ जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तो एक एग्जांपल के साथ बता दूंगा, ठीक है। अब इसमें एक क्रैमर्स रूल पढ़ना है। इसमें होता क्या है कि जैसे 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रहेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो गया। ऐसे नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अब ध्यान देना, डेल्टा फाइंड करेंगे। डेल्टा बताओ अरविंद क्या होगा? सर A1 A2 A3 B1 B2 एग्जैक्टली, डेल्टा फाइंड करेंगे तो ये A1 B1 C1 A2 A3 B2 B3 C2 C3, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल से जो डिटरमिनेंट है। डेल्टा 1 D1 D2 D3, और ये B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखो डेल्टा 1 बोलेगा तो क्या होना चाहिए? x के सारे कोफिशिएंट वाले को क्या कर देना है? ये रिप्लेस होकर के ये यहाँ पे आ जाएगा। अरे बस समझ में, अगर डेल्टा 2 लिखना रहेगा तो क्या होगा? B1 B2 B3 की जगह T1 D2 B3 आ जाए। एग्जैक्टली A1 A2 A3, यहाँ पे D1 D2 D3 C1 C2 C3। डेल्टा 3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3, ठीक है। अब इतना लिख लेंगे, ये हो गया डेल्टा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। अब ध्यान दो, अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा 1 y डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 y डेल्टा, z इज इक्वल टू डेल्टा 3 y डेल्टा। तो ध्यान दो, अगर यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए तो बताओ, यूनिक सॉल्यूशन के लिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन डेल्टा मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, किसके लिए? नॉन होमोजेनियस के लिए, राइट। तो यहां से यूनिक सॉल्यूशन आएगा। सेकंड में
इसमें जो कंडीशंस वेरिएशन आता है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड, अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर इस तरह के केसेस बनेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे लिख सकते हो ना इसमें, डेल्टा एक्स इंटू क्या इज इक्वल टू डेल्टा 1। अब देखो x का कुछ भी वैल्यू रखिए, डेल्टा 0 है डेल्टा 1 0 है तो सेटिस्फाई करेगा। इस तरह से सोचो, ये सुनो अरविंद। यस सर। हाँ, सिमिलरली यहाँ पे भी वही कंडीशन बन जाएंगे, डेल्टा इंटू वाई इज इक्वल टू डेल्टा 2। तो y का कुछ भी वैल्यू रखिए तो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका सोल्यूशन वैसे ही लैम्डा एज्यूम करके फाइंड आउट कर सकते हो। थर्ड, इसमें इसके लिए क्या हो गया, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा सिस्टम। थर्ड में क्या होता है कि डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाए और एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0। तो इसके केस में क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन होगा कि नहीं, यस सर। नो सॉल्यूशन। क्या होंगे कि एक तरफ यहाँ पे सपोज यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखें, डेल्टा अगर 0 है तो 0 आ रहा है, राइट साइड में अगर नॉन 0 हो गए तो वो क्या हो जाएगा, एब्सर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। इसलिए क्या होना चाहिए, अगर एक भी नॉन 0 आ गया, तीनों नॉन 0 आ गया, नो सॉल्यूशन। एक भी नॉन 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। जो वेरिएशन है वो नेक्स्ट क्लास में इसमें बताएंगे। ठीक है, और होमोजीनियस के लिए भी, होमोजीनियस में ऑलवेज क्या होता है, जब होमोजीनियस रहेगा तो d1 d2 d3 क्या हो जाएगा, ऑलवेज 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो डेल्टा का ही बचेगा। तो डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन, डेल्टा इक्वल टू 0 है तो क्या चला जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बाकी नेक्स्ट क्लास में वही 10 मिनट लगेंगे, कुछ क्वेश्चन उस पर करवा दूंगा, क्विज टाइप का 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आऊंगा, वो बनवाऊंगा। ठीक है, सर थोड़ा नीचे कर दीजिए ना। ठीक है सर। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई कैसा चल रहा है, बढ़िया सर। चलो ठीक है। टेस्ट दे रहे हो, कौन सा सर?